डे 6। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फेलियर्स ज़िंदगी में कैसे आते हैं और फेलियर्स को जब फेलियर्स आता है तब आप लोग कैसे रिएक्ट करना ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से मैंने 4 फेलियर्स देखा लाइफ में। पहला फेलियर्स ऐसा था कि एक्चुअली फेलियर्स जो होता है ना, वो आप समझो ये एक लेसन होता है, ये एक चैप्टर होता है। जैसे एक किताब का एक चैप्टर रहता है तो हर एक चैप्टर का एक एंड पॉइंट रहता है, तो फेलियर्स भी वही है। तो किताब पढ़ा, उसके बाद उससे कुछ सीखा, तो नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, ऐसा है। तो वैसे ही फेलियर्स होता है, फेलियर्स को आप ऐसे ही ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। और इससे फ़ायदा क्या होता है, पहला तो आपने एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया, अच्छा हो बुरा हो, एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद आप उस लेसन को स्टडी करने के बाद उसमें से जो भी आपको लर्निंग्स है, वो लर्निंग आपका नेक्स्ट चैप्टर में काम आता है लाइफ के। तो पहली बार जब मैंने नौकरी छोड़ा, उस टाइम पे मैंने थोड़ा बैकअप रख के बिजनेस में घुसा था। तो उस टाइम पे बिजनेस में घुसने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, वो बिजनेस कुछ मतलब पार्टनर्स ज़्यादा थे उस बिजनेस में। तो पार्टनर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम भी सोचा, मेरा क्या है, मेरा थोड़ा सा लोन का चक्कर था, ईएमआई का चक्कर था। तो ईएमआई देना वो ज़रूरी होता था, उसमें एक इनकम नहीं होने से भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया था, उस वजह से मैंने वो बिज़नेस छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मन नहीं माना, फिर मैंने नौकरी के लिए भी बात किया, नौकरी ढूंढा, नौकरी भी मिल गया, लेकिन क्या है, मन नहीं मान रहा था कि नहीं यार करते हैं ना, ट्राई करते हैं। तो वो खुजली आ गया अंदर, पता नहीं हो नहीं पाया मेरे से, जॉब नहीं कर पाया मैं। जॉब मिलने के बाद भी मैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद भी मैं नहीं जा पाया, मेरे से हो नहीं पाया। वो कैसे हो नहीं पाया मुझे पता नहीं, लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी मैं सेकेंड चीज़ बोलता हूँ। उस टाइम पे मुझे क्या हो रहा था कि अभी देखो, नया से फिर से स्टार्ट करने के लिए तुमको फिर से पैसा चाहिए, ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, उसका ईएमआई देना है। तो मैंने एक बड़ा रिस्क लिया। रिस्क मतलब उस टाइम पे मेरा ईएमआई अप्रॉक्स 14,000 ऐसा कुछ होगा। तो मुझे आराम से जॉब मिल जाता है, 30-35 हज़ार का जॉब मिल जाता है। मैंने सोचा, एक प्लानिंग लगाया कि मैं अगर 4 लाख का लोन ले लेता हूँ, अगर फिर से, तो 4 लाख का लोन लेने के बाद मैं अगर 4 लाख का ईएमआई कितना होगा, 20,000 होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 35,000 जैसा ईएमआई होगा। ठीक है, रिस्क लेने में क्या जाता है। तो मैंने क्या किया, रिस्क ले लिया। ठीक है, वो देखेंगे जब अगर सक्सेस नहीं होगा, तो ऐसा सिचुएशन में मैंने ले लिया। लेने के बाद फिर किया, रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगा। फिर मैंने बहुत कुछ सीखा कि ये ज़रूरी होता है, ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है, ये ज़रूरी होता है। ये सब सीख के बाद में मुझे ये जो है अभी 3rd फेज़ में मैं अभी क्या है, वो बिज़नेस भी बंद हो गया, उसको भी बेचना पड़ा। क्योंकि क्या है, बीच में मेरा एक कैंटीन का एक इंक्वायरी आ गया था, कैंटीन में ज्वाइन किया, अभी जो मैं कर रहा हूँ, तो आ गया था। तो दोनों में मुझे जाना पड़ता था, रेस्टोरेंट में भी जाना पड़ता था, वहाँ पे भी जाना पड़ता था। तो दोनों जगह पे मुझे साइमल्टेनियसली जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, एक जगह में अगर मैं फोकस ज़्यादा करता हूँ, दूसरा जगह पे डाउन हो जाता है, दूसरा जगह में फोकस करता हूँ तो दूसरा जगह पे डाउन हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको बेच के ये कंटिन्यू करें अभी। तो उसके बाद मैंने फिर एक स्टार्ट करने का ट्राई किया, एक रेस्टोरेंट लिया था। तो वो भी मतलब क्या हुआ, उसमें भी पार्टनर्स ज़्यादा थे, पार्टनर्स की वजह से वो फिर से गलती हुआ। लेकिन वो मैं सोचा था कि पहला वाला गलती जो है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि पहले वाला गलती में कुछ चीज़ें ऐसा था कि मुझे मालूम ही नहीं था बिज़नेस कैसे होता है। सेकेंड थिंग में मुझे पता था कि बिज़नेस कैसे होता है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी गलती हो जाता है। तो वो एक सेटबैक रहता है आदमी के लाइफ में कि फेलियर्स तो आते रहेंगे, आपको सर्वाइव करते जाना पड़ेगा। तो इसमें अपना कहानी इसलिए बोला कि बहुत लोगों को लगता है कि बिज़नेस बहुत इजीली बन जाता है या कोई भी चीज़ इजीली बन जाता है। उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क रहता है, बहुत सारा प्लानिंग रहता है, बहुत सारा टाइम रहता है। मतलब वो सब आपको सेक्रीफाइस करके ही आप आगे जा पाओगे। ऐसा नहीं है आप एक दिन में प्लानिंग किया, एक दिन में वॉकिंग किया, एक दिन, ऐसे होता नहीं है। आप मतलब काम करते जाओगे, गलती होगा सुधारो, गलती होगा सुधारो, ऐसे करते जाना पड़ेगा, तभी आपका एक चीज़ अच्छा बनेगा। ठीक है,
एक जो मूर्ति बनाने वाला, जो मूर्ति बनाता है हम लोग का पूजा में जो मूर्ति यूज़ होता है, मूर्ति बनाने वाला भी पहले उसका जो ढांचा होता है वो तैयार करता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम होता है और उसका भी क्वालिटी रहना पड़ेगा। अगर अच्छा वाला क्वालिटी नहीं किया वो ख़राब हो जाएगा जल्दी। बहुत सारा कुछ देख के काम होता है, कोई भी चीज़ बनता है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये आप कैसे लेते हो आप लोगों को ऊपर देता हूँ मैं, बाकी ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए आप लोग।